बारे में जानेंगे, जिनके बारे में जानकर आपको गर्व होगा। गोरखपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में नेपाल सीमा के पास एक प्रसिद्ध नगर है, जहां राप्ती और रोहिणी नदियों का संगम है। गोरखपुर प्रसिद्ध राज्य कौशल का एक हिस्सा था। महान इक्ष्वाकु अयोध्या में अपनी राजधानी के साथ इस क्षेत्र में सबसे पहले राजा शासक थे, जिन्होंने क्षत्रिय के सौर वंश की स्थापना की थी। वैदिक लेखन के अनुसार अयोध्या के ज्ञात सम्राट इक्ष्वाकु ही सूर्य वंश के संस्थापक थे, जिनके वंश में भगवान श्री रामचंद्र अवतरित हुए। प्राचीन काल में मगध पर जब नंद राजवंश ने 4वीं सदी में विजय प्राप्त की, उसके बाद गोरखपुर मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त और हर्ष साम्राज्यों का हिस्सा बन गया। भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध पिपली वन के एक छोटे से प्राचीन गणराज्य से था, जो गोरखपुर जिले में स्थित है। मध्यकालीन समय में इस शहर को मध्यकालीन हिंदू संत गोरक्षनाथ के नाम पर गोरखपुर नाम दिया गया था। गोरखनाथ तपस्वी संत मत्स्येंद्रनाथ के प्रमुख शिष्य थे और इन्होंने मिलकर संतों के संप्रदाय की स्थापना की थी। रहस्यवादी कवि और प्रसिद्ध संत कबीर भी यहीं के थे, जिन्हें मगहर गांव में दफन किया गया, जो गोरखपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। गोरखपुर 1803 में सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में आया। यह 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में रहा और बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसने एक प्रमुख भूमिका निभाई। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा की घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई। जब पुलिस अत्याचार से गुस्साए 2000 लोगों की एक भीड़ ने चौरी चौरा का थाना ही फूंक दिया, जिसमें 19 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना से घबराकर महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन एकाएक स्थगित कर दिया। 1934 में यहाँ एक भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 8.1 रिक्टर पैमाने पर मापी गई। उससे शहर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। 1942 के प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 23 अगस्त को गोरखपुर के दोहरिया में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गोलियां चलाईं, जिसमें 9 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। एक शहीद स्मारक आज भी इसी स्थान पर खड़ा है। आइए अब जानते हैं गोरखपुर की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में। नंबर 1, योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत तथा राजनेता एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर ही है। इन्होंने 19 मार्च 2017 को प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत, अवैधनाथ के उत्तराधिकारी और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। 1998 के लोकसभा चुनाव में ये गोरखपुर से लड़े और जीत गए। तब इनकी उम्र केवल 26 वर्ष थी। इसके बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 में ये गोरखपुर से पुनः सांसद बने और चुनाव दर चुनाव इनकी जीत का अंतर बढ़ता ही गया। आपको यह भी बताते चले कि 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने ये गोरखपुर आए एवं गोरखपुर में अपने चाचा महंत अवैधनाथ के शरण में ही चले गए और दीक्षा ले ली। 1994 में ये पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। नंबर 2, महंत अवैधनाथ। भारत के राजनेता तथा गोरखनाथ मंदिर के पूर्व पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ का वास्तविक नाम कृपाल सिंह बिष्ट था। वे गोरखपुर लोकसभा से 4थी लोकसभा के लिए हिंदू महासभा से सर्वप्रथम निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 9वीं, 10वीं तथा 11वीं लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। ये 8 फरवरी 1942 को गोरखपीठ के उत्तराधिकारी बन गए और इस तरह मात्र 23 वर्ष की अवस्था में ही विश्व मंच पर एक प्रकाश पुंज के रूप में सदैव के लिए अमर हो गए। आजन्म विवादों से दूर रहने वाले विख्यात सन्यासी, सज्जन, सरल और मितभाषी व्यक्तित्व के धनी अवैधनाथ जी ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को मात्र गति ही नहीं दिया, अपितु एक संरक्षक की भांति हर तरह से रक्षित और पोषित किया। नंबर 3, अमर शहीद बंधु सिंह। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं गुरिल्ला युद्ध के महारथी बंधु सिंह का जन्म गोरखपुर के डुमरी रियासत में 1 मई 1833 को हुआ। इन्होंने 1857 की क्रांति में अहम योगदान दिया और पूर्वांचल के युवाओं में स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी चिंगारी जगाई जो बाद में ज्वाला बन गई। ऐसी मान्यता है कि गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र में स्थित तरकुलहा देवी माता का आशीर्वाद क्रांतिकारी बाबू बंधु सिंह को प्राप्त था। अंग्रेजों ने 6 बार उन्हें फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की, पर सफल न हो सके। 7वीं बार बंधु सिंह ने स्वयं फांसी का फंदे अपने गले में डाला और मां तरकुलहा देवी से प्रार्थना की कि हे मां, मुझे अपने चरणों में शरण दे दो। नंबर 4, प्रेम माया। भारतीय हॉकी खिलाड़ी प्रेम माया का जन्म 14 जुलाई 1961 को गोरखपुर में हुआ। वो 1982 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला हॉकी टीम की सदस्य थी।
इन्होंने बाद में टीम का नेतृत्व भी किया। वह भारतीय रेलवे महिला हॉकी टीम की कोच भी रही हैं और उसी रेलवे टीम ने 7 से अधिक बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीते हैं। सन 1985 में भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। हिंदी नंबर 5 विद्यानिवास मिश्र। हिंदी साहित्यकार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी 1926 को गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में हुआ था। वे 1968 से 1977 तक वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे और कुछ वर्ष बाद वे इसी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। मिश्रा जी के ललित निबंधों में भावात्मकता के साथ साथ लोक संस्कृति की छटा विद्यमान है। इनकी हिंदी और अंग्रेजी में 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। इसमें महाभारत का काव्यार्थ और भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका प्रमुख है। साहित्यिक सेवाओं के लिए इनको भारत सरकार से 1988 में पद्मश्री और 1999 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। इसके अतिरिक्त 1989 में मूर्ति देवी पुरस्कार तथा 2001 में मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। नंबर 6 वीर बहादुर सिंह। भारतीय राजनेता एवं यूपी के पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह का जन्म 18 जनवरी 1935 को गोरखपुर में हुआ। वीर बहादुर छात्र राजनीति से निकले थे। 1980 में वे वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बने। फिर 24 सितंबर 1985 से 24 जून 1988 के बीच यूपी के सीएम रहे। बाद में राजीव गांधी की कैबिनेट में कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी बने। वो 1967 से 1985 तक 5 बार यूपी विधानसभा के सदस्य तथा 1988 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। नंबर 7 फिराक गोरखपुरी। उर्दू भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार एवं शायर रघुपति सहाय फिराक, जिन्हें उनके शायरी के उपनाम फिराक गोरखपुरी से अधिक जाना जाता है, का जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में हुआ था। रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत के बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। बाद में वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक रहे और उर्दू भाषा में अपनी रचनाएं की। कला स्नातक में पूरे प्रदेश में चौथा स्थान पाने के बाद आईसीएस में चुने गए, पर 1920 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी तथा स्वराज्य आंदोलन में कूद पड़े और 1.5 वर्ष जेल की सजा भी काटी। 1970 में उनकी उर्दू काव्यकृति गुलवे नगमा पर ज्ञानपीठ तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए 1968 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। नंबर 8 प्रेमेंद्र सिंह भगत। द्वितीय विश्व युद्ध के नायक रहे प्रेमेंद्र सिंह भगत का जन्म गोरखपुर में 18 अक्टूबर 1918 को हुआ। इनकी अदम्य साहस के लिए इन्हें वीरता के सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से 1941 में सम्मानित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सूडान में फरवरी 1941 में उनकी फील्ड कंपनी को मेटेमा को कैप्चर करने का हुक्म मिला था। रास्ते में दुश्मनों ने कई माइंस बिछा रखी थी। प्रेम भगत ने 4 दिन और 4 रात बिना पलक झपकाए 55 मील तक सफर कर 15 माइंस को न केवल नेस्तनाबूद किया बल्कि जीत भी दर्ज की। यही नहीं, इन्होंने आजादी के बाद 1947, 1965 और 1971 के युद्ध में भी अपनी साहस का छटा बिखेरी। वे 1961 में ब्रिगेडियर तथा 1967 में लेफ्टिनेंट जनरल बने। नंबर 9 दशरथ प्रसाद द्विवेदी। स्वाधीनता आंदोलन में अपनी कलम से अंग्रेजी हुकूमत को झकझोरने वाले नायक दशरथ प्रसाद द्विवेदी का जन्म गोरखपुर के दोहरिया गांव में 1891 में हुआ था। प्रखर राष्ट्र प्रेम को प्रदर्शित करते हिंदी के प्रतिष्ठित अखबार स्वदेश का संपादन और संचालन यही करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी की सभा से प्रभावित होकर इन्होंने दरोगा की नौकरी छोड़कर प्रताप पत्रिका में काम शुरू कर दिया। तत्पश्चात 1919 को उन्होंने स्वदेश का प्रकाशन शुरू किया। इनके अखबार में उस समय के सभी प्रमुख साहित्यकार जैसे अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला, प्रेमचंद आदि स्वदेश में प्रकाशित होते थे। अतिथि संपादकों की परंपरा स्वदेश ने ही शुरू की। नंबर 10 सैयद मोदी। भारतीय बैडमिंटन एकल खिलाड़ी सैयद मेहदी हसन जैदी का जन्म गोरखपुर के कर्मा गांव में 1962 में हुआ। वह 8 बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियन थे। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन सर्किट में उन्हें उपलब्धि 1982 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष एकल खिताब के रूप में मिली। इसके अलावा इन्होंने 3 अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी जीते हैं। नंबर 11 परमहंस योगानंद। 20वीं सदी के आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में हुआ। इनका वास्तविक नाम मुकुंद लाल घोष था। इन्होंने अपने अनुयायियों को क्रिया योग के उपदेश दिए तथा पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार किया। वे प्रथम भारतीय गुरु थे जिन्होंने अपने कार्य को पश्चिम में किया। 1920 में अमेरिका गए और अनेक यात्राएं की। उनकी उत्कृष्ट आध्यात्मिक कृति योगी कथामृत एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की लाखों प्रतियां बिकी। इनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी थे। नंबर 12 हरिशंकर तिवारी। यूपी के बाहुबली और लोकप्रिय नेता हरिशंकर तिवारी भी गोरखपुर से ही आते हैं।
चिल्लूपार विधानसभा से लगातार 6 बार विधायक रहने वाले हरिशंकर तिवारी ऐसे नेता थे जो जेल में रहने के बाद भी चुनाव जीतते थे और 23 साल तक लगातार विधानसभा के सदस्य बने रहे। हरिशंकर मायावती, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह की सरकारों में कैबिनेट मिनिस्टर तक का रुतबा भी हासिल किया। नंबर 13, नरेंद्र हिरवानी। भारतीय क्रिकेटर नरेंद्र हिरवानी का जन्म 18 अक्टूबर 1968 को गोरखपुर में हुआ। वेस्टइंडीज के खिलाफ 1988 में अपने डेब्यू मैच में 16 विकेट लेकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज भी कायम है। टेस्ट मैच में लगातार 59 ओवर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम दर्ज है जो 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल के मैदान पर बना था। नंबर 14, राम उपेंद्र दास। अर्थशास्त्री और लेखक राम उपेंद्र दास का जन्म 18 नवंबर 1967 को गोरखपुर जिले में हुआ। उन्हें भारत के आर्थिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए केंद्र के क्षेत्रीय व्यापार केंद्र के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, जो वाणिज्य, उद्योग और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के एक नए स्थापित संस्थान है। इन्होंने साफ्टा, सार्क जैसे विभिन्न उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूहों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। नंबर 15, रामदरस मिश्र। हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदरस मिश्र का जन्म 15 अगस्त 1924 को गोरखपुर जिले के कछार अंचल के गांव डुमरी में हुआ था। वे एक ऐसे बहुआयामी रचनाकार थे जिन्होंने गद्य एवं पद्य की लगभग सभी विधाओं में सृजनशीलता का परिचय दिया है। 4 बड़े और 8 लघु उपन्यासों में मिश्र जी ने गांव और शहरी जिंदगी के यथार्थ की गहरी पहचान की है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, व्यास सम्मान जैसे सभी बड़े पुरस्कार मिले। नंबर 16, परमानंद श्रीवास्तव। हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार परमानंद श्रीवास्तव का जन्म 10 फरवरी 1935 को गोरखपुर के बांस गांव में हुआ था। इनकी गणना हिंदी के शीर्ष आलोचकों में होती है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रेमचंद पीठ की स्थापना में इनका विशेष योगदान रहा। आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें वर्ष 2006 में व्यास सम्मान और भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। नंबर 17, प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा। भारतीय संगीतकार प्यारेलाल का जन्म गोरखपुर में 3 सितंबर 1940 को हुआ। मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत शांताराम और प्यारेलाल रामप्रसाद से मिलकर बनी थी, जिन्होंने 1963 से 1998 तक तकरीबन 635 हिंदी फिल्मों के लिए संगीत रचना की। नंबर 18, शिव प्रताप शुक्ल। भारतीय राजनीतिज्ञ शिव प्रताप शुक्ल का जन्म गोरखपुर के रुद्रपुर में 1 अप्रैल 1952 को हुआ। इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 1970 में हुई थी। इमरजेंसी के दौरान ये 19 महीने जेल में रहे। साल 2012 में प्रदेश उपाध्यक्ष बने। गोरखपुर में 1989 में कांग्रेस के सुनील शास्त्री को हराकर पहली बार विधानसभा पहुंचे और 1991, 1993, 1996 में भी विधायक चुने गए। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ये वित्त राज्य मंत्री बने और वर्तमान में राज्यसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक चीफ व्हिप हैं। नंबर 19, सौरभ शुक्ला। भारतीय अभिनेता और फिल्म डायरेक्टर सौरभ शुक्ला का जन्म 5 मार्च 1963 को गोरखपुर में हुआ। इन्होंने सत्या, युवा, बर्फी, जॉली LLB, किक, PK, जॉली LLB 2 और रेड जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें पहली सफलता 1998 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या से मिली। साल 2014 में उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड भी मिला उनकी फिल्म जॉली LLB के लिए। नंबर 20, जिमी शेरगिल। हिंदी फिल्म अभिनेता जसजीत सिंह शेरगिल जिमी शेरगिल के नाम से मशहूर हैं और इनका जन्म गोरखपुर के जाट सिख परिवार में देवकहिया गांव में 3 दिसंबर 1969 को हुआ। जिमी शेरगिल ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1996 की थ्रिलर फिल्म माचिस से की थी। उनको सफलता 2000 में ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल रोमांस मोहब्बतें से मिली, जिसके बाद उन्होंने मेरे यार की शादी है, मुन्ना भाई MBBS सहित कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। साल 2015 में तनु वेट्स मनु रिटर्न्स के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामित किया गया। नंबर 21, श्रीनिवास। भारतीय वैज्ञानिक श्रीनिवास का जन्म 4 जुलाई 1946 को गोरखपुर जिले के राखत गांव में हुआ। 1991 में जियो फिजिक्स पर उनके शोध के लिए भारत सरकार ने उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया। वह इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस और इंडियन जियोफिजिकल यूनियन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नंबर 22, अनुराग कश्यप। भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक अनुराग सिंह कश्यप का जन्म 10 सितंबर 1972 को गोरखपुर में हुआ। कैरियर के आरंभ में कुछ टेलीविजन सीरियल के लिए लिखने के बाद अनुराग को राम गोपाल वर्मा के अपराध नाटक फिल्म सत्या में सह लेखन का कार्य मिला। फिल्म निर्देशक के तौर पर उनके कैरियर की शुरुआत फिल्म 5 से हुई थी। फिल्मों के निर्देशन और प्रोडक्शन के साथ साथ इन्होंने कुछ फिल्मों में भी कार्य किया, जैसे शागिर्द, ब्लैक फ्राइडे, हैप्पी न्यू ईयर, नो स्मोकिंग, भूतनाथ रिटर्न्स। आपको यह भी बताते चले कि हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छानबीन में अनुराग कश्यप और उनकी कंपनी में अब तक 350 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी और 300 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने का खुलासा हुआ है। नंबर 23, अली सईद।
भारतीय हॉकी खिलाड़ी अली सईद का जन्म 10 जुलाई 1942 को गोरखपुर में हुआ था। अली सईद उन 11 खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने टोक्यो में आयोजित 1964 ओलंपिक में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाया था। वह 1980 से 1983 तक भारतीय जूनियर हॉकी टीम के चयनकर्ता भी रहे हैं। नंबर 24 आम्रपाली दुबे। मशहूर भोजपुरी फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री आम्रपाली दुबे का जन्म 11 जनवरी 1987 को गोरखपुर में हुआ। इन्होंने रहना है तेरी पलकों की छाँव में सुमन के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। इन्होंने जी टीवी पर 7 फेरे और मायका में अभिनय किया। वह मेरा नाम करेगी रोशन और सहारा वन फिक्शन शो हॉन्टेड नाइट्स में भी अभिनय किया है। नंबर 25 मजनून गोरखपुरी। उर्दू कथाकार, कवि और आलोचक रहे मजनून गोरखपुरी का जन्म 10 मई 1904 को गोरखपुर में हुआ। मजनू ने शायरी विद्यार्थी जीवनी से ही शुरू कर दी थी, लेकिन यह उनका असल मैदान नहीं था। 1925 में इन्होंने शायरी छोड़ अफसाने की ओर कदम बढ़ाया और बेहतरीन अफसाने लिखे। 1935 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रवक्ता हुए और कुछ दिनों बाद ही गोरखपुर आ गए। मजनू चूंकि अंग्रेजी के शिक्षक थे, इसलिए उनका साहित्य अर्नाल्ड और इलियट से बहुत प्रभावित नजर आया। नंबर 26 महावीर प्रसाद। देश के बड़े दलित नेताओं में शुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री महावीर प्रसाद का जन्म 11 नवंबर 1939 को गोरखपुर के उच्चपार गांव में हुआ था। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे महावीर प्रसाद बांसगांव सीट से सबसे अधिक 4 बार चुनाव जीतकर सांसद बने और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह हरियाणा के राज्यपाल भी थे। नंबर 27 चंद्र विजय सिंह। डेरवा गोरखपुर निवासी चंद्र विजय सिंह भारतीय रेलवे कुश्ती टीम के कोच हैं। 1995 से 2000 तक वह लगातार ऑल इंडिया रेलवे कुश्ती चैंपियन रहे हैं। यश भारती पुरस्कार से सम्मानित चंद्र विजय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ढेरों पुरस्कार और मेडल अपने नाम कर चुके हैं। नंबर 28 के श्रीवास्तव। भारतीय कवि, लेखक और प्रशासनिक अधिकारी कुलदीप कुमार श्रीवास्तव का जन्म 1960 में गोरखपुर में हुआ। वह भारत सरकार के अतिरिक्त उप महालेखा परीक्षक भी रह चुके हैं। वह कई राज्यों के अकाउंटेंट जनरल भी रहे हैं, जिसमें केरल, गुजरात, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश शामिल है। अंग्रेजी में लिखी उनकी कविताओं पर 3 किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। नंबर 29 हेमंत चतुर्वेदी। हिंदी फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध छायाकार हेमंत चतुर्वेदी का जन्म 6 मार्च 1968 को गोरखपुर में हुआ। उन्हें अपनी पहली फिल्म कंपनी के लिए काफी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। पिछले कुछ वर्षों में हेमंत ने राम गोपाल वर्मा, विशाल भारद्वाज और अपर्णा सेन जैसे निर्देशकों के साथ काम किया है। कंपनी मकबूल, मकड़ी और कुर्बान जैसी फिल्मों की शूटिंग भी की है और विभिन्न टेलीविजन शो की शूटिंग की, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति भी शामिल है। नंबर 30 असित सेन। 4 दशकों तक बॉलीवुड में एक चरित्र अभिनेता और हास्य कलाकार के रूप में अपनी खास पहचान बनाने वाले असित सेन का जन्म गोरखपुर में 13 मई 1917 को हुआ था। असित ने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें 1963 में बनी फिल्म चांद और सूरज, 1965 में भूत बंगला, 1968 में ब्रह्मचारी, 1969 में आराधना, 1970 में पूरब और पश्चिम तथा बुढ़ा मिल गया, 1971 में आनंद और अमर प्रेम जैसी यादगार फिल्में शामिल हैं। नंबर 31 महेंद्र नाथ मुल्ला। इंडियन नेवी में कैप्टन रहे महेंद्र नाथ मुल्ला का जन्म 15 मई 1926 को गोरखपुर में हुआ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान INS खुखरी की कमान कैप्टन मुल्ला के हाथ में थी, जिस पर पाकिस्तानी पनडुब्बी ने हमला कर दिया। कैप्टन मुल्ला ने बहादुरी से अपने साथियों की जान बचाते हुए खुद की शहादत दे दी। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। नंबर 32 पन्नेलाल यादव। उत्तर रेलवे में कार्यरत रहे चैंपियन पहलवान पन्नेलाल यादव का जन्म गोरखपुर में हुआ था। सिटी, प्रदेश और देश के लिए मेडल जीतने वाले रेसलिंग चैंपियन पन्नेलाल को यूपी सरकार ने यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। नंबर 33 पंकज चौधरी। भारतीय राजनेता पंकज चौधरी का जन्म 20 नवंबर 1964 को गोरखपुर घंटाघर के हरिवंश गली शेखपुर में हुआ था। पार्षद से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल पंकज चौधरी 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। चौधरी महाराजगंज से सांसद हैं। वे 1991 में पहली बार सांसद चुने गए थे। वह 2021 में वित्त राज्य मंत्री बनाए गए। नंबर 34 रवि दुबे। भारतीय टेलीविजन अभिनेता और होस्ट रवि दुबे का जन्म 23 दिसंबर 1983 को गोरखपुर में हुआ। इंजीनियरिंग के बाद इन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। रवि ने लोकप्रिय ड्रामा सीरियल सास बिना ससुराल और जमाई राजा में भी मुख्य किरदार का अभिनय किया था। रवि ने स्टार प्लस के रियलिटी शो नच बलिए सीजन 5 में भाग लिया तथा स्टार प्लस के गेम शो सबसे स्मार्ट कौन में होस्ट की भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त भारत भीम जनार्दन सिंह, वर्षा राफेल, गीतांजलि सिंह, वैभव सक्सेना, राधा मोहनदास अग्रवाल, रेसलर दिनेश सिंह, रामाश्रय यादव, दिग्गज नेता विजय बहादुर यादव, सुशीला सरोज, रीना चौधरी, कमल किशोर, शिक्षाविद लीलावती सिंह एवं सईदा फैज भी गोरखपुर की नामचीन हस्तियों में शुमार हैं।